हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और प्यारे तबाइराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने वबाई अमराज के मुतल्लिका जो मौसम में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है उसके मुतल्लिका आपके सामने सारा लिटरेचर बयान करेंगे, जिसको ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, डेंगू का दौर दौरा है। जा बजा डेंगू के बुखार में लोग मुब्तला हैं। बुखार की ये वबा हमारे मुल्क में बहुत फैल चुकी है। ये वबा दुश्मन की फैलाई हुई है, जिसमें ये वायरस जा बजा एक्टिव होकर दूसरों को मुतासर कर रहा है। ये मुतासरा लोग अगर बुखार में मुब्तला होने के बाद सेहतयाब हो जाते हैं तो इनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। हालत के इस तरह नाजुक होने की वजह से बहुत सारे लोग जान से गए हैं। मोहल्लों में बहुत सारे मौत के ऐलानात हो रहे हैं। जा बजा मौतों के अंबार हो रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए इस मुहिम में कोई वायरस मारने वाली दवाई का स्प्रे किया जाए, जो साबका हुकूमत में होता रहा है। ये डेंगू वायरस जो आप लोगों को मलेरिया जैसे बुखार में मुब्तला करता है, ये वायरस नथनों से सरायत करके दिमाग में, फेफड़ों में, गुर्दों में, जिगर पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। अगर ये दिमाग पर असर करेगा तो बुखार का आगाज दिमाग से होगा। अगर ये फेफड़ों पर बुरा असर करेगा तो बुखार का आगाज फेफड़ों से शुरू होगा। अगर ये गुर्दों पर असर करने के बाद शुरू होता है तो इसका बुरा असर गुर्दों से शुरू होगा। अगर ये जिगर पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है तो इसका असर सबसे पहले बुखार का आगाज जिगर से शुरू होगा। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अगर सर्दी लगने के बाद बुखार का आगाज होता है और सर्दी इस तरह की कि जिसमें रोंगटे तक खड़े हो जाएं, सर को शदीद सर्दी लग जाए, बहुत ज्यादा आप लोग तकलीफ महसूस करें, तो आप लोगों के दिमाग पर बहुत बुरे असरात होंगे। सर के बाल रोंगटों की तरह खड़े होंगे, सर को शदीद सर्दी लगेगी, पूरे बदन पर कपकपी तारी हो जाएगी और शदीद बुखार होने के बाद 103, 104 के करीब बुखार हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, इसमें दिमाग मुब्तला मर्ज होगा। जब दिमाग पर बुरे असरात मुरतब होंगे
तो आप लोगों पर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। फिर जब लोगों के ये बुखार फेफड़ों से शुरू होगा तो सांस में घुटन हो जाएगी, सांस दिक्कत से आएगा। बच्चों में हो तो पसली चलना शुरू हो जाएगी, बुजुर्गों में हो तो सांस खराब हो जाएगी। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा या यूरिक एसिड बढ़ा होगा उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। बहरहाल सांस में खराबी, सीने पर सर्दी लगना, बच्चों में पसली चलना, सांस की घुटन, ये फेफड़ों पर अटैक की निशानी है। डेंगू बुखार में जब गुर्दों को मुस्तासर करता है, गुर्दों पर यह अटैक करता है, तो फिर ये कमर को बड़ी शदीद सर्दी लगती है। कमर की शदीद सर्दी से गुर्दे मुतासर होते हैं, यूरिन बार बार आता है। यूरिन के बार बार आने के बाद इंसान बहुत ज्यादा मुतासर हो जाता है, टांगों को खिंचाव लगता है, कमर की दर्द का बायस बनता है, कभी-कभी से बुखार आता है, सांस में घुटन पैदा करता है। उसके बाद जिगर की बारी आती है। अगर जिगर पर ये डेंगू वायरस अटैक करता है तो खाने में रगबत खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती, खाना खाते ही पेट फूल जाता है, मतली होती है, उल्टी आती है, दिल खराब होने के बाद खाने को जी नहीं करता, मुंह का जायका बद हो जाता है, पखाना खराब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, ये तो थी अलामत। अब आप बुखार उतरने के बाद इन लोगों की क्या कैफियत होती है। जो लोग पैरासिटामोल खा के फौरन इस बुखार को उतार देते हैं उनका बहुत बुरा असर होता है। इस बुखार में जब पैनाडोल खा के बुखार उतरता है तो फौरन प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, WBC कम पड़ जाते हैं और TLC कम हो जाता है। इन तीनों के कम होने से रिपोर्ट कराएं तो ये डेंगू वायरस जो है ना वो जाहिर हो जाता है कि ये डेंगू वायरस के कमालात हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, यूं ही प्लेटलेट्स, TLC, WBC कम पड़ जाते हैं। अगर ये दिमाग को असर कर गया हो तो नथनों से खून आना शुरू हो जाता है। अगर ये फेफड़ों पे बुरे असरात दे गया हो तो खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है। अगर ये गुर्दों के साथ खराब कर गया हो तो यूरिन के रास्ते ब्लड आना शुरू हो जाता है। अगर ये जिगर से खराबी आए तो कभी कभी उल्टी खून की भी आ जाती है और पखाने के साथ खून भी आ जाता है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, उतरने के बाद अक्सर औकात बदन पर सुर्ख रंग के दाने ज़ाहिर भी होते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। अब ये तो थी सारी अलामात और उतरने के बाद बुरे असरात। अब हम लोग इसकी हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर जो हम चाहते हैं उसको आपके सामने बयान करते हैं। हर शख्स अपने घर की सफाई करे, घरों में स्प्रे का इस्तेमाल करे, घरों में स्प्रे धूप आने के लिए रास्ते छोड़ें, कोई ना कोई धुएं का इस्तेमाल करें। जैसे कोई पुराने दौर में जब यह डेंगू आया था तो हुकूमत ने डीजल का धुआं बनाकर मोहल्लों में स्प्रे करा था, स्प्रे भी किया था और धुआं भी
बखेरा था। अगर आप लोग घरों के गिरदो नवा में कोई ओपले, दरख्तों के पत्ते या लकड़ी का धुआं या किसी भी चीज का धुआं आप अगर करते हैं तो यह वायरस उस एरिया से मरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा घरों में स्प्रे करें, सफाई रखें, पानी का जा बजाय इस्तेमाल थोड़ा कम करें, एरिया को खुश्क करें। जिन गमलों में पानी बहुत ज्यादा पड़ा रहता है, वहां नमी ज्यादा रहती है, वहां पर स्प्रे कर दें और पानी को खत्म कर दें। इससे वायरस का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। मगर बात यह है कि यह वायरस सर्दी पूरी अटैक करेगा। सर्दी में यह मरता कम है, धूप में यह मर जाता है। अगर धूप आनी शुरू हो जाए तो ये मर जाएगा। मगर मौसम तो आगाज सर्दी का आ चुका है, लिहाजा सर्दी बढ़ेगी अब, इसलिए इसका जाना मुश्किल है। हुकूमती सतह पे जाके आप लोगों को स्प्रे और धुएं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए हमने अलामत तो सारी बता दी, हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पर जो काम करना है हमने वो भी बता दिया। आप लोगों की खिदमत में हमें इसका इलाज बयान करते हैं। इसके इलाज में सबसे पहले गिज़ा है। जिस शख्स को इसका असर हो गया हो या बुखार हो गया हो या बुखार उतर गया हो, उसको चाहिए 2 हफ्ते तक मुतवत्तर देसी गंदम की रोटी खाए, मगर काले चने, छोटा गोश्त, देसी मुर्गी, इनके शोरबे और यखनी से जो काली मिर्च से बना हो। अगर इससे इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपकी तबीयत गिरेगी नहीं। अब फलों में अंगूर और पपीता दोनों को काट के एक प्याले में डाल लें, ऊपर 1 चम्मच शहद का डालें, थोड़ी सी कलवंजी छिड़क लें। इसके छिड़कने के बाद एक आपको फ्रूट चाट की तरह का मुरक्कब मिलेगा जो आपने डेली सुबह खाना है, नाश्ते में ना या नाश्ते के बाद। इसके बाद दवाई जिज़ा पे चले जाते हैं हम लोग। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों और प्यारे अत्तबा इकराम, जरा गौर से सुन लीजिएगा। गौदंती जो नीम से बनी हो या अजवैन के पानी से बनी हो, बुखार में देनी है। ये बुखार 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर उतर जाएगा। देनी कैसे है? गौदंती पानी से निगल लेनी है। उसके बाद खाकशी, जंजबील और अजवैन का कावा पिलाना है आप लोगों ने। खाकशी, जंजबील और अजवैन का कावा पिलाने से आपके वाइट ब्लड सेल जो है ना, WBC, वो नहीं गिरेंगे। उसके बाद जब बुखार उतर जाता है तो आपने पपीता जो हमने पहले मुरक्कब बताया, इसके खिलाने के बाद लौंग और दालचीनी का कावा भी साथ में पिलाना है। जब आप पपीते के साथ लौंग और दालचीनी का कावा पिलाएंगे तो आपके प्लेटलेट्स भी पूरे हो जाएंगे। अगर WBC, प्लेटलेट्स और TLC तीनों पूरे हो जाते हैं तो डेंगू का वायरस मरना शुरू हो जाता है। मगर आखिर पे बात रही कि ये फेफड़ों पे बहुत बुरा असर करता है। तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, शाखे गोजन जो मदार में बना हो, इसको शहद में मिलाकर चटाते रहना 1 हफ्ता पूरा, जिससे ये आपके फेफड़ों में, गुर्दों में या जिगर पे या गुर्दों की तहों में, कहीं भी ग्लोमेरुलस में अगर उसने कुछ जख्म कर दिए हों या उसमें कुछ जख्म पैदा करके उसके ब्लड निकालने की तरतीब लगाई होगी तो उसको वो बंद कर देगा।
तो प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज का मौजू हमारा डेंगू वायरस था, जिसमें लोग जा बजा बुखारों में मुब्तला हैं, अस्पताल पड़े हुए हैं और मतलब पे बहुत सारे मरीज हैं। बहुत सारी हमने गिरदो नवा में अमवात देखी हैं, तो हमें बहुत तरस आया कि ये काम ठीक नहीं है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हम गुजारिश करते हैं जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने गिरदो नवा में गरीब गुरबा के घरों में स्प्रे करें और धुएं का इस्तेमाल करें, ताकि ये वायरस आपके बच्चों को, आपके बड़ों को और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और आपके बच्चों को, आपको और आपके भाइयों को सबको महफूज फरमाए। वल्लाहु खैर, खुदा हाफिज।